हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं रूट वाले बहुपदों से भाग करके उनका भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना। बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें बहुपद दे रखा है x माइनस का रूट 5। इस वाले बहुपद से इस वाले बहुपद में भाग देना है। तो भाग किस बहुपद से दे रहा है? x माइनस के रूट 5 से भाग देना है। ठीक है, किस वाले बहुपद में? एक्स क्यू माइनस का 3 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस का 13 एक्स माइनस का 3 रूट 5। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करना है, दोनों बहुपदों में पहला पद देखें यहाँ पे x और यहाँ पे क्या है एक्स क्यू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब भी आप बहुपदों में भाग करोगे तो उन पहले वाले पदों को आपको ध्यान में रखना है। पीछे वाले क्या है उनसे कोई मतलब नहीं, वो तो ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x यहाँ पर एक्स क्यू है, तो आपको याद रखना है कि x में किस पद से गुणा किया जाए कि गुणा करने पर एक्स क्यू आना चाहिए। कितना आना चाहिए? एक्स क्यू। ठीक है, किस x में किस पद से गुणा किया जाए कि यहाँ पर गुणा करने पर गुणनफल क्या आना चाहिए। यहाँ पर क्या दिया है? एक्स क्यू दिया है, तो गुणा करने पर गुणनफल एक्स क्यू आना चाहिए। तो इतना सोचने में आपको टाइम लगेगा, इस x में किस पद से गुणा किया जाए कि गुणा करने पर गुणनफल एक्स क्यू आ जाए। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है कि इस वाले x का इस एक्स क्यू में भाग दे दो। ठीक है, तो एक्स क्यू में इस x से हम क्या करें, भाग दे देंगे। तो यहाँ पे देखो, आपको पता है भाग में घातें घटती हैं, एक घात इसकी मान लेते हैं, कोई घात नहीं है। तो अब तीन घात में से एक घात ये जाएगी, तो यहाँ पे x की दो घात बचेगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बचेगा। इतना समझ में आ गया? अभी भी समझ में नहीं आए तो कहने का अर्थ होता है हमारा x पावर 3 से हम 3 बार गुणा में लिख सकते हैं। कितनी बार गुणा में लिख सकते हैं? 3 बार। नीचे एक ही x है तो एक x ही लिख दो, इस x से ये x कट गया। अब यहाँ पे कितनी x बची? दो बची, तो x की एक घात यहाँ पर, एक घात यहाँ पे, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो एक और एक कितनी घात हो जाएगी? x की दो घात हो जाएगी। तो हमें जब x क्यू में x का भाग देंगे एक्स स्क्वायर बचेगा, जो यहाँ पर आए वही यहाँ पर आया है। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर को आपको भागफल में लिख देना है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, ये हमने कहां पे लिख दिया? भागफल में लिख दिया एक्स स्क्वायर। इसके बाद इस एक्स स्क्वायर का गुणा कर दो पहले वाले बहुपद में, एक्स माइनस के रूट 5 में गुणा करना है। ठीक है, तो एक्स माइनस के रूट 5 में किस पद से गुणा करना है? यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया है भागफल में, उसी से गुणा करना है, इस वाले पूरे बहुपद में गुणा करेंगे। ठीक है, एक्स माइनस के रूट 5 में। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स की पावर 3 हो जाएगी, दो घात और एक घात, तीन घात माइनस। अब रूट 5 का एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो रूट 5 एक्स स्क्वायर आएगा, यानी ये एक्स स्क्वायर इस रूट 5 के गुणांक में लिख दिया जाएगा। तो गुणा करने पर गुणनफल कितना आ गया? एक्स क्यू माइनस का रूट 5 एक्स स्क्वायर। इस एक्स क्यू को एक्स क्यू के पद के नीचे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाए, माइनस का रूट 5 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इस माइनस के रूट 5 एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाले पद के नीचे लिखना है। तो यहाँ पे देखो, माइनस का रूट 5 एक्स स्क्वायर, यानी स्क्वायर वाले पद को स्क्वायर वाले पद के नीचे और एक्स क्यू वाले पद को एक्स क्यू वाले पद के नीचे लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पे लिख देना आपको घटाने पर, क्या लिखना है? घटाने पर। ये माइनस वाली संख्या तो प्लस की हो जाएगी और प्लस की तो क्या हो जाएगी? माइनस की। ठीक है, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते, जो प्लस वाली होती है माइनस की हो जाती है, माइनस की होती है प्लस की। अब ये प्लस का एक्स क्यू माइनस का एक्स क्यू दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसके गुणांक में रूट 5 के यहाँ पे आगे कोई संख्या नहीं तो एक मानते, कितना मानते हैं? एक। ठीक है, अब देखो ये प्लस का है एक रूट 5 और ये माइनस का 3 रूट 5, तो एक में से 3 जाएगा, तो माइनस का 2 रूट 5 एक्स स्क्वायर इसके गुणांक में था वो लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है? प्लस 13 एक्स और माइनस का 3 रूट 5, जो बचा वो भी लिख दिया हमने। ठीक है, अब वही प्रक्रिया, पहला वाला पद x है यहाँ पर, पहला वाला पद इधर क्या है नीचे? माइनस का 2 रूट 5 एक्स स्क्वायर, तो इसका भाग इसमें देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाग देने पर क्या आ जाएगा, जब माइनस के 2 रूट 5 एक्स स्क्वायर में x से भाग देना है। ठीक है, इस वाले पद का इसमें भाग दे दो, तो यहाँ पर हमने भाग में लिख लिया है। तो यहाँ पे देखो एक x यहाँ पर है, ऊपर 2x है, तो नीचे वाली से ऊपर वाली एक x कम हो जाएगी, तो माइनस का 2 रूट 5 एक्स बचेगा। तो इसी को हम कहाँ पे लिख देंगे? भागफल में लिख देंगे, माइनस का 2 रूट 5 एक्स। अब इसी माइनस के 2 रूट 5 एक्स का गुणा कर देंगे पहले वाले बहुपद में, यानी जिस बहुपद से आप भाग दे रहे हो। ठीक है, तो गुणांक भी कर लेते हैं, एक्स माइनस का रूट 5 गुणा किससे करना है? माइनस का 2
√5x वाले पद से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है केवल और यहाँ पर भी x है, एक घात इसकी एक घात इसकी, इसके गुणांक कोई संख्या नहीं, एक मान लेते हैं। जब माइनस के 2√5 का एक में गुणा करेंगे तो माइनस का 2√5 इतना ही आएगा। ठीक है, माइनस का 2√5 आएगा एक का गुणा करने पर, एक का गुणा किसी भी संख्या में करो वही संख्या आ जाती है। अब x का x में करेंगे तो एक घात इसकी x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या है, माइनस है, माइनस लगा दो। अब यहाँ पे देखो, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस का माइनस में गुणा करें तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब जब √5 का √5 में गुणा करेंगे तो √5 का √5 में गुणा करने पर रूट हट जाता है, सिर्फ 5 बचेगा। इस प्रकार यहाँ पे देखो, जैसे √5 का √5 में गुणा करेंगे तो गुणांक घातें जुड़ती है, एक घात इसकी एक घात इसकी, तो ये कह सकते हैं √5 की घात कितनी हो जाएगी, 2, और 2 घात से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, जब √5 का √5 में गुणा करेंगे तो केवल 5 आएगा, और 2 इसके गुणांक में, तो 5 का दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और x यहाँ पे है इसके गुणांक में, इसके गुणांक में नहीं है तो x लिख देंगे। तो माइनस के 2√5x का गुणा करने पर कितना आ गया, माइनस का 2√5x² प्लस का 10x। ठीक है, अब माइनस के 2√5x² को माइनस के 2√5x² के जस्ट नीचे लिखना है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, प्लस का 10x बचा, x को x वाले पद के नीचे, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 10x। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे घटाने के लिए, और ये प्लस माइनस के एक जैसे कट गए। अब यहाँ पे देखो 13x प्लस का है और ये 10x माइनस का है, तो 13 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 3x बचेगा, कितना बचेगा, 3x, और ये माइनस का कितना है, 3√5 जैसा बचा वैसा हमने उतार लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो पहला पद दिया है x का भाग देंगे पहले वाले पद में 3x में, तो देखो 3x में x का भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला पद x है, यहाँ पे 3x है, तो इस वाले x का 3x में भाग देंगे। ठीक है, x से x कट जाए, केवल क्या बचेगा, 3, इसको भागफल में लिख देंगे प्लस का 3। अब इसी प्लस के 3 का गुणा कर देंगे इस वाले बहुपद में जिस बहुपद से भाग दिया जा रहा है, तो यहाँ पे x माइनस का √5 इंटू 3, अब 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस और √5 का 3 में गुणा करेंगे तो 3√5। ठीक है, तो गुणा करने पर गुणनफल आ गया 3x माइनस के 3√5। इसी को हम इसके जस्ट नीचे लिख देंगे, 3x को 3x के नीचे। अब यहाँ पे क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दो, 3√5 है तो 3√5 लिख दो। अब यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर, तो देखो प्लस की सॉरी माइनस की संख्या तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की तो माइनस की हो जाएगी। अब ये प्लस माइनस के क्या हो गए, कट गए एक जैसे, ये भी प्लस माइनस के कट गए एक जैसे, क्या बचा, शेषफल 0। ठीक है, तो हमारा भागफल कितना आ गया, तो यहाँ पे देखते हैं भागफल, तो हमारा भागफल आ गया ये x² माइनस का 2√5 x प्लस का 3। ठीक है, और शेषफल हमारा कितना, 0 हो गया, शेषफल हमारा आ गया 0। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, इसे हम साफ कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला बहुपद है x² माइनस के 3x माइनस के 5 से भाग देना है, 4x⁴ माइनस के 5x की हो, और माइनस के 39x² माइनस के 41x माइनस के 10। ठीक है, तो इसे हम उसी प्रकार करेंगे जैसे पहले वाला किया था। यहाँ पे देखो पहला पद क्या है, x², तो यहाँ पे क्या है 4x²। ठीक है, तो हमें पहले वाले पदों से मतलब है, पीछे वाले से कुछ मतलब नहीं, वो तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है, तो इस x² वाले पद में किस पद से गुणा किया है, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणनफल 4x⁴ आना चाहिए, मगर इतना सोचने के लिए आपको टाइम लगेगा। ठीक है, कंफ्यूजन पैदा हो गई, तो इसका बहुत ही सरल सिंपल तरीका दूसरा स्टेप हमने बताया है, 4x⁴ में भाग दे दो x² से। तो यहाँ पे देखो x⁴ ऊपर है और x² नीचे है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 2 घात कम हो जाएगी तो क्या बचेगा, ऊपर 4x² बचेगा, 4 घात में से 2 घात कम करेंगे, भाग में घातें घटती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4x² बचेगा। अभी भी समझ में नहीं आए तो x को 4 बार गुणा में लिख लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार, और नीचे कितनी x है, x² 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो इस x से ये कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा, एक x ये बचा, एक ये बचा, तो लिख सकते हैं x²। ठीक है, तो चाहे तो इस प्रकार कर लो या फिर डायरेक्ट भाग कर लो, भाग में घातें घटती है। ठीक है, 4 में से 2 घात गए, 2 घात बची, 4x²।
इस 4x स्क्वायर को हम भागफल में लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते ऊपर, ठीक है, 4x स्क्वायर। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो 4x स्क्वायर भागफल में आया है उसी का गुणा कर देना है इस वाले बहुपद में जिस बहुपद से आप भाग दे रहे हो। तो x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5 इंटू 4x स्क्वायर। अब यहाँ देखो इस x स्क्वायर को गुणा कोई संख्या ने एक मान लेते हैं, एक का 4 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो गुणा करें, गुणा में घातें जुड़ती है, 2 घात इसकी 2 घात इसकी, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी गुणा करने पर 4 हो जाएगी, ठीक है, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 4। अब ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब 4 का गुणा इस 3 में करेंगे, 4 का गुणा 3 में करेंगे, 3 चौक 12 होता है, 12 यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पे देखो एक्स की पावर कोई नहीं है तो एक मानते हैं, एक घात मानते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर, एक्स की घात एक ही यहाँ पे, तो 2 घात और एक घात कितनी हो जाएगी 3 घात हो जाएगी, एक्स क्यू हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स क्यू, 12 एक्स क्यू हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस है, माइनस लगा दो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 4 का गुणा 5 का गुणा 4 पंजा 20, इसके गुणांक में एक्स है नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि x की पावर 4 को x की पावर 4 वाले पद के नीचे, x की पावर 3 को x की पावर 3 वाले पद के नीचे और x स्क्वायर को x स्क्वायर पद के नीचे। तो यहाँ 4x स्क्वायर है तो हम इसको 4x की पावर 4 वाले पद के नीचे माइनस है माइनस। अब ये 12x क्यू है तो 12x क्यू, अब इसके माइनस का 20x स्क्वायर। अभी जब लिख लिया हमने तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, तो घटाने के लिए चिन्ह बदल जाए, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो गया, ये भी माइनस का प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया। इसके बाद लाइन खींच लेंगे। अब देखो प्लस माइनस के 4x की पावर 4 कट गया प्लस माइनस का। अब यहाँ पे देखो ये 12x क्यू प्लस का है, हमें नीचे वाले चिन्ह से मतलब होता है जो प्लस का लगा है उससे, बीच वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये प्लस का 12 दिया है एक्स क्यू, ये माइनस का 5x क्यू दिया है। तो जब 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा 7x क्यू बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार ये 20x स्क्वायर है प्लस का, ये माइनस का 39x स्क्वायर, तो 20 में से जब 39 घटाएं तो माइनस का ही बचेगा 19x स्क्वायर, क्या बचेगा 19x स्क्वायर। अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास माइनस का 41x और माइनस का 10, जो पद बचे हुए वो भी हमने उतार लिए। अब इसी प्रकार आपको फिर भाग दे देना है, यहाँ पे पहला पद है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पहला पद है 7x क्यू, तो एक्स स्क्वायर का भाग दे दो 7x क्यू में, तो 7x क्यू में भाग देंगे हम एक्स स्क्वायर से। ऊपर है 7x क्यू, नीचे एक्स स्क्वायर, जब 3 घात में से 2 घात x की घटाएंगे तो x की केवल एक ही घात बचेगी, 7 ये बचा, तो 7x केवल बचेगा, ठीक है। जब 7x क्यू में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो 7x बचेगा, इस 7x को भागफल में लिख देंगे प्लस का 7x। अब यहाँ पे 7x आ गया, क्या आ गया 7x, 7x का गुणा कर देना है इस वाले बहुपद में जिस बहुपद से आप भाग दे रहे हो, तो गुणा कर दो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5 में 7x से गुणा करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर गुणा कोई संख्या एक माने, एक का गुणा 7 में करेंगे 7 आएगा। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स है तो गुणा में घातें जुड़ती है, एक घात इसकी मान लेते कोई घात नहीं है तो 2 घात और एक घात कितनी हो जाएगी 3 घात हो जाएगी, ठीक है। अब ये माइनस का है, माइनस लगा दो, 7 को गुणा 3 में करेंगे 7 21 आएगा, एक घात इसकी एक घात इसकी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगी 21x स्क्वायर। अब ये माइनस है तो माइनस लगा दो। अब 7 का गुणा 5 में करें 7 पंजा 35, अब इसके गुणांक में x है नहीं मगर यहाँ पर x है तो x ही रहेगा, ठीक है। अब प्रत्येक पद को एक्स क्यू के नीचे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के जस्ट नीचे और x को x वाले पद के जस्ट नीचे ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 7x क्यू है तो यहाँ पे लिखेंगे वे 7x क्यू। अब ये माइनस का 21x स्क्वायर है तो माइनस का 21x स्क्वायर। अब ये माइनस का 35x बचा तो माइनस का 35x लिख दो। अब यहाँ पे लिख दो घटाने पर, घटाने पर, तो घटाने के लिए माइनस का चिन्ह तो प्लस का हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाते हैं, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, लाइन खींच देंगे। अब प्लस माइनस के 7x क्यू से 7x क्यू कट गया। अब यहाँ पे देखो ये प्लस का 21x स्क्वायर, ये माइनस का 19x स्क्वायर है, जब 21 में से 19 घटेंगे तो 2 बचेगा 2x स्क्वायर, x स्क्वायर दोनों गुणांक में था इसलिए हमने x स्क्वायर को गुणा में भी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस का 35x है, ये माइनस का 41x है, जब 35 में से 41 घटाएं तो माइनस का 6x बचेगा, कितना बचे 6x, और ये बचा आपके पास माइनस का 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वही प्रक्रिया फिर दोहरानी है हमें, यहाँ पे पहला पद x स्क्वायर है, यहाँ पे पहला पद क्या है 2x स्क्वायर, ठीक है।
तो 2x² में x² से भाग दे देंगे तो x² से x² काटेगा, केवल 2 बचेगा। 2 को भागफल में लिख दो, प्लस का 2, ये भागफल में लिख दिया। अब इसी 2 का इस वाले बहुपद में गुणा कर दो जिस बहुपद से आप भाग दे रहे हो, ठीक है। तो माइनस का x² माइनस का 3x और माइनस का 5, गुणा कितने करना है 2 का, तो 2 का गुणा कर दो तो 2x² हो जाएगा और माइनस का 3 दूना 6x और माइनस का कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो 2x² को 2x² वाले पद के जस्ट नीचे लिख दो। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस 6x, अब ये माइनस का 10 है तो माइनस का 10, अब यहाँ पे लिख देते घटाने पर। तो ये माइनस वाली संख्या प्लस की हुई, ये भी माइनस की, प्लस की हुई, ये प्लस की तो माइनस की हो जाएगी। अब यहाँ प्लस माइनस के 2x² से 2x² कट गया, 6x से 6x कट गया, प्लस माइनस का 10 से 10 कट गया, शेषफल क्या बचा यहाँ पे 0, ठीक है। तुम्हारा भागफल कितना आ गया, भागफल तुम्हारा भागफल आ गया 4x² प्लस का 7x प्लस का 2, और शेषफल कितना आ गया हमारा, शेषफल आ गया हमारा 0, कितना आ गया 0। तो ये हमारा इसका भागफल और शेषफल हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बगल में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो को नए नए नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होते रहे। थैंक यू सो मच।